क्वेश्चन नंबर 32 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से नोट कर लेना क्योंकि ये बाद में भूल सकते हो आप। थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये, ठीक है, और बहुत बार पेपर में आता भी है। ठीक, हमें इंटीग्रेट करना है 1/1 प्लस कॉट एक्स को। थोड़ा सा इसे ओपन कर लेते हैं। 1/1 प्लस कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन, है ना, तो कॉस एक्स डिवाइड में साइन एक्स डी एक्स। एलसीएम लो तो क्या मिलेगा हमें? इंटीग्रेशन 1/sin x प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और डिवाइड में टोटल sin x। ओके, एक ही बात है, एलसीएम लिया है बस मैंने, अभी बस मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ये डिवाइड में है, ऊपर गया मल्टीप्लाई में हो जाएगा ऊपर, तो हमें क्या मिलेगा? sin x डिवाइड में sin x प्लस cos x। ठीक है, अब तक कुछ भी नहीं किया है। अब इसके बाद हम जो करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचोगे कि cos x को t ऐड करते हैं तो ये sin x कैंसिल हो जाएगा। पक्का दिमाग में आएगी ये बात, करके देखना। ये वाला ज़रूर कैंसिल हो जाएगा लेकिन ये sin x बच जाएगा, फिर x को चेंज करना पॉसिबल नहीं होगा। तो अब हम क्या करने वाले, एक नई चीज़ करने वाले हैं, वो ये कि मैं ना ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और नीचे भी कर दिया, एक ही बात है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब देखो क्या करने वाला हूँ मैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आप भूलोगे नहीं। एक ये वाला 32 और एक नेक्स्ट अगला वाला 33 वाला सेम है, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो वो भी आ जाएगा। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। अब इसके बाद जो मैं करने वाला हूँ वो सिंपल सी बात है, वो भी 2 sin x है, मतलब sin x प्लस sin x है ना, तो sin x लिख दिया मैंने प्लस sin x, एक ही बात है, 2 sin x है, sin x प्लस sin x 2 sin x ही मिलेगा हमें। अगर मैं इसमें कुछ ऐड करता हूँ और वो कुछ होने वाला है cos x, तो मुझे वो वैल्यू माइनस भी करनी पड़ेगी, है ना, तो माइनस का cos x, एक ही बात है, कुछ भी इसमें नई वाली बात तो आई नहीं कि हाँ ये अलग है, एक ही बात हुई। अगर आप कैंसिल करते हो तो यही मिल जाएगा वापस से, लेकिन हमने इतना कुछ किया क्यों है, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। और डिवाइड में क्या है? sin x प्लस cos x dx। अच्छा, एक काम करने वाला हूँ मैं वापस से, 1/2 का 1/2 इंटीग्रेशन sin x प्लस का cos x लिख रहा हूँ मैं, इसको मैंने आगे लिख दिया, फिर यहाँ पे प्लस का sin x और माइनस का cos x बच गया, है ना, तो प्लस का sin x और माइनस का cos x, प्लस का sin x और माइनस का cos x, बस आगे पीछे कर दिया है, उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। नीचे क्या है? sin x प्लस cos x dx। सेपरेट कर लो इसे बस, ठीक है, जो लिखा है सेपरेट कर लो। मैं चाहता तो यहीं पे कर सकता था, लेकिन किसी को डाउट ना रहे कि मैंने ये क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, एक स्टेप और कर दिया था। सेपरेट समझते हो? अलग अलग कर लो इन्हें। sin x प्लस cos x और डिवाइड में क्या है ये? sin x प्लस cos x, प्लस है बीच में तो प्लस लिख दिया हमने, यहाँ पे dx भी आएगा। 1/2 पूरे से मल्टीप्लाई है तो इससे भी होगा और इधर वाले से भी होगा। 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या क्या बचा? sin x माइनस का cos x और डिवाइड में क्या आएगा? sin x प्लस cos x। बताओ, कुछ अलग तो नहीं कर दिया मैंने? रिपीट कर दूँ क्या? ये बात 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड आपको समझ में आनी चाहिए, याद रखनी है इस बात को, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया? 2 sin x था, sin x प्लस sin x, इसमें हमने cos x ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। इसके बाद हमने इन दोनों को साथ लिख दिया और इन दोनों को साथ लिख दिया, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हमने इसके बाद हमने सेपरेट कर लिया, ये पूरे अपोन में ये लिख दिया और ये पूरा अपोन में ये लिख दिया, ठीक है, डन। अगर आप 1/2 कॉमन निकालते हो, एलसीएम सेम है ही, ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे तो यही मिल जाएगा आपको, कुछ अलग नहीं मिलेगा। अब इसके बाद ही सॉल्व हो जाएगा। कैसे? ध्यान से देखो, जो ऊपर है वही नीचे है ना, ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा? यहाँ पे बचा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ओके, ये वैल्यू बचेगी हमारे पास। और इधर क्या बच गया?
प्लस का, ठीक, प्लस का ये, इसे एक काम करते हैं, ज़्यादा ना लिखना पड़े हमें, इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, ठीक है, ये हमारा I2 है। I1 की वैल्यू आ गई है हमारे पास, क्या आई, इन 1/2 कट गया 1 dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x होता है, तो x 1/2 मल्टीप्लाई में है तो 1/2 मल्टीप्लाई में कर दो, प्लस कांस्टेंट वैल्यू करनी होती है तो प्लस c कर दो। ये हमारा I1 की वैल्यू आ चुकी है, इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, इसे भी कर दो फिर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसे करते हैं I2 को इंटीग्रेट, I2 को इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा, नीचे क्या है sin x प्लस cos x, अगर आप इसको t ऐड करते हो ना तो ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है ये, इतना कुछ हमने इसलिए किया है, अगर आप sin x प्लस cos x को t ऐड करोगे तो ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। चेक करें क्या होता है कि नहीं होता। तो I2 में हम क्या करने वाले हैं, लेट करने वाले हैं, ठीक है। I2 सॉल्व कर रहा हूँ, लेट sin x प्लस cos x इक्वल टू में t, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, हमने बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर हमें क्या मिलेगा, sin x को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें cos x मिलता है, cos x को करने पे हमें माइनस का sin x मिलता है, और x को करने पे हमें dx मिलेगा, इक्वल टू में t को करने पे हमें dt मिलेगा। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आई, dt डिवाइड में cos x माइनस sin x, है ना, यहाँ पे क्या है sin x माइनस cos x, तो इस फॉर्म में लाने के लिए माइनस कॉमन निकाल लो, तो माइनस कॉमन निकाल लिया तो sin x माइनस cos x आ गया, ताकि हम कैंसिल कर सके, ठीक है। एक ही बात है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो था यहाँ पे, ये जो था ये मिल जाएगा आपको वापस, डन। तो हमें I2 की वैल्यू क्या मिली, I2 हमने निकाला नहीं है, ये बस हमने ये सॉल्व किया है, I2 में सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है ना। अब I2 इक्वल टू लिखा है यहाँ पे, तो 1/2 है तो 1/2 लिख दिया, इंटीग्रेशन ऊपर क्या है sin x माइनस का cos x, और डिवाइड में क्या है जो भी है उसे हमने t लेट किया है, तो यहाँ पे t लिख दूँ, t लेट किया है, और dx की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, dt अपॉन में ये dt डिवाइड में माइनस का sin x माइनस का cos x, ठीक है। ये सेम हो गया पूरा का पूरा, तो कैंसिल कर दो उसे में, तो क्या बचा हमारे पास एक सिंपल सी चीज़ बच गई, वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ I2 की वैल्यू क्या आई 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में t, माइनस भी है तो माइनस लिख लो यहाँ पे, ठीक है, और dt। इतनी बात तो कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी इसमें। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी होता क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स लॉग मोड एक्स होता है, तो 1 अपॉन टी क्या होगा, लॉग मोड टी होगा, 1/2 का 1/2 माइनस का माइनस, लॉग मोड के अंदर टी प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें टी की वैल्यू पुट कर दो भाई, टी की वैल्यू क्या है sin x प्लस cos x, तो ये आ गया -1/2 लॉग मोड के अंदर sin x प्लस cos x प्लस सी, ओके। ये हमारा आंसर आ चुका है I2 का। I1 हम निकाल चुके हैं, तो हमें करना क्या है, I क्या है हमारा, इसको I मान लो, ये हमारा I है, ठीक है। अच्छा, इसको जो क्वेश्चन दे रखा है उसे, तो I क्या आएगा हमारा, I1 प्लस I2, हमने कहा था स्टार्टिंग में दोनों को ऐड करना होगा, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। ये 1/2x और ये, ठीक, इनको ऐड कर दो तो आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। लिख दूँ मैं यहाँ पे 1/2x प्लस माइनस है तो माइनस लिखना था यहाँ पे, -1/2 लॉग मोड के अंदर sin x प्लस cos x, यहाँ पे भी c है, यहाँ पे भी c है, तो c प्लस c, इसको c1 मान लो, इसको c2 मान लो, तो यहाँ पे हमने c1 प्लस c2 एक c लिख दिया, ठीक है। और लिख देना यहाँ पे साइड में c1 प्लस c2 इक्वल टू में बड़ा वाला c, सिंपल वाला c। तो ये हमारा आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। थोड़ा बड़ा था लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आता है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ठीक है, फिर भूलोगे नहीं। और नेक्स्ट वाला भी हमें ऐसे ही करना है, सेम टू सेम, ओके।